हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी। ऑप्शन है जॉन क्लायंस, आर्चीबाल्ड क्लाइल, जेम्स फर्ग्यूसन या C.W. एडरसन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, आर्चीबाल्ड क्लाइल। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज आर्चीबाल्ड क्लाइल ने की थी। तो अन्य तथ्य है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजों ने की थी। यह खोज भारत की कला संस्कृति को समझने के लिए उन जिज्ञासाओं से प्रेरित होकर की गई जो यहाँ पर शासन करने आए थे। ज्ञात तथ्यों के आधार पर जॉन कॉकबर्न ने और क्लाइल को ही सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऑरिगनेशियन एवं मैग्डेलेनेशियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है बारोक कला, पूर्व ऐतिहासिक कला, पुनर्जागरण कला या रोको कला। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पूर्व ऐतिहासिक कला। तो ऑरिगनेशियन एवं मैग्डेलेनियन शब्दावली का संदर्भ जो है वो पूर्व ऐतिहासिक कला में प्रयोग किया जाता है। तो अन्य तथ्य है, प्रागैतिहासिक काल के मानव की संस्कृति एवं सभ्यता का कोई लिखित विवरण न होने के कारण उनके द्वारा बनाए गए चित्र आलेख ही उनके विचारों के आदान प्रदान एवं संस्कृति का संवहन है। इस समय को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, जिसे पुरावेत्ताओं ने 4 भागों में बांटा है। ऑरिगनेशियन, पेरिगार्डियन, सेल्यूसियन एवं मंडेलियन। इस समय की कला को पूर्व ऐतिहासिक काल की कला भी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, गोवा या मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, तमिलनाडु। तो बिल्लार सरगम गुफा जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अन्य तथ्य है, बिल्ला सरगम गुफा तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या जयपुर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, महाराष्ट्र। तो भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र महाराष्ट्र में हैं। अन्य तथ्य हैं, भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र मध्य प्रदेश, होशंगाबाद एवं भीमबेटका है, किंतु दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश न होने के कारण निकटतम उत्तर महाराष्ट्र अर्थात अजंता व नरसिंहपुर की गुफाएं होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ निगेटिव पूछा जा रहा है। ऑप्शन है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल,
चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, नंबर सी। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल रंग भरा गया है। तो ये नहीं होगा, बाकी अन्य ऑप्शन सही होंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है, ये भी सही है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं, तो ये भी होगा सही। और मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है, तो ये भी सही होगा। तो चलते अन्य तथ्य को देख लेते हैं। अन्य तथ्य है प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय शिकार अर्थात आखेट से संबंधित है। इनके रंग में गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों का धरातल गुफाओं एवं चट्टानों की दीवार एवं छत थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन है जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, खड़िया मिट्टी, गेरुआ रंग और काला रंग। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। तो आदि मानव चित्र बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर प्रयोग करते थे। तो अन्य तथ्य है चित्र प्रायः लाल, गेरू एवं हिरौंजी काले अर्थात कोयला से या काजल से बनाते थे। सफ़ेद खड़िया मिट्टी रंगों से बनाते थे। इन रंगों को तैयार कर इस्तेमाल करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी में मिला लेते थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। ऑप्शन है बैल, हाथी, भालू या जंगली भैंसा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, जंगली भैंसा। तो अल्टामीरा की गुफाओं में जंगली भैंसा जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। अन्य तथ्य है अल्टामीरा की गुफाओं में जंगली भैंस का चित्र अधिकांशतः दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि इन गुफा में लगभग 150 चित्र हैं। अन्य गुफाओं के नाम जो चित्र में अंकित हैं जंगली बकरा, जंगली घोड़ा और बारहसिंघा हिरन आदि हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किस को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। ऑप्शन है आखेट, कृषि, व्यापार या मछली पालन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कृषि। तो नवपाषाण युग में लोगों ने कृषि को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। अन्य तथ्य है नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पालिशदार पाषाण उपकरणों विशेषकर कुल्हाड़ियाँ का निर्माण था। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में देखा गया है। बिल डूरेंट के शब्दों में समस्त मानव इतिहास का एक प्रकार से दो क्रांतियों पर आधारित है। नवपाषाणकालीन आखेट से कृषि में संचरण तथा आधुनिक कृषि से उद्योग के संचरण में परिवर्तन हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मध्य प्रदेश में। तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। अन्य तथ्य है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र की महादेव
पर्वतमालाओं के शैल चित्रों को प्रकाश में लाने का प्रथम श्रेय डॉक्टर G.R. हंटर को है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? ऑप्शन है इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी या नंदगढ़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, नंदगढ़। तो अशोक के नंदगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति है। अन्य तथ्य है, अशोक के द्वारा निर्मित करवाए गए लौरियानंदनगढ़ नामक स्तंभ लेख अभिलेख पर हमें मयूर की आकृति का अंकन मिलता है, परंतु विशेष रूप से अशोक के अभिलेखों पर हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह की आकृतियां हमें प्राप्त होती हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? ऑप्शन है पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र और मनुष्य के चित्र या औजारों के चित्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, आखेट के चित्र। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र आखेट के चित्र मिले हैं। तो अन्य तथ्य है, आदि मानव के चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु आखेट ही रही है। उसने बारहसिंघा और महिष अर्थात भैंसा, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय और चीता, भैंसे, जिराफ जैसे मनुष्य पशुओं को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का इतिहास है कितने वर्षों का? तो ऑप्शन है 5000 वर्ष, 6000 वर्ष, 2000 वर्ष या 7000 वर्ष। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये 5000 वर्ष। तो भारतीय चित्रकला का इतिहास लगभग 5000 वर्ष का है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो ऑप्शन है जंगल में, बस्तियों में, शहरों में या पहाड़ों पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बस्तियों में। तो नवपाषाण युग में मानव बस्तियों में रहता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में या विहारों में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गुफाओं में। तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं में मिलते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? ऑप्शन है रेखा रंग, रेखा रंग या प्राकृतिक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, रेखा। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा का महत्व है। तो अन्य तथ्य है, प्रागैतिहासिक काल के कलाकार की रेखाओं में जादुई भावनाओं का आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने के समस्त गुण थे। रेखाओं में गति व शक्ति का संपूजन ऐसा था मानो शिलाश्रयों में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति का चित्र बना रहा हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता या मध्यपाषाण काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नवपाषाण काल। तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तो अन्य तथ्य है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ऑप्शन है ग्रंथ चित्र, गुहा चित्र, कागज पर बने चित्र या वस्त्र पर बने चित्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गुहा चित्र यानी गुफा का चित्र। तो प्रागैतिहासिक चित्र
गुहा चित्र है। तो अन्य तथ्य है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के समस्त उदाहरण लाल, काले या पीले और सफ़ेद रंगों से बने हैं। यह चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों, छतों में बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने पर्वतों की गुहाओं तथा कंदराओं को अपना निवास बनाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। अन्य तथ्य है भीमबेटका की खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आकाड़कर को है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर भीतर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है और होशंगाबाद के भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा तथा उबैदुल्लागंज स्टेशनों के मध्य स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो सूचना है यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी टेस्ट नोट्स प्रैक्टिस सेट की सुविधा लेनी हो तो आप इस सुविधा को मात्र 399 रुपये प्रति माह में यह सुविधा ले सकते हो। और इस सुविधा को लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर संपर्क के द्वारा या चैट के द्वारा सुविधा ले सकते हो। धन्यवाद। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो ऑप्शन है लकड़ी के पटों पर, वृक्ष की छालों पर या तालपत्रों पर या चट्टानों पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, चट्टानों पर। तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला चट्टानों पर बनाई गई है। अन्य तथ्य है प्रागैतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला की सतह चट्टानों पर बनाई गई है। चट्टानों और गुफाओं में अंकित दृश्यों को देखकर यह ज्ञात होता है कि मनुष्य ने अपनी चेष्टाओं, रुचियों, आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए ललित कलाओं का प्रयोग किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, गंगा या यमुना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, नर्मदा। तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो अन्य तथ्य है होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस नगर के इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं जहां मनोहारी चित्रांकन हुआ है। इसमें जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी सवार आदि चित्र बने हुए हैं। तो इसी के साथ यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।